Hello students, today we are discussing the example of first order reaction and the relation between the half-life and initial concentration of reactant. The example of the first order reaction यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण. तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो आपको याद रखनी है कुछ बातें. सबसे पहली बात, कौन सी रिएक्शन प्रथम कोटि की होती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है. ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नंबर 2 अपन ने पढ़ा था सूडो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी फर्स्ट ऑर्डर होती है, जिसमें 2 एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे. एक तो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, दैट मीन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम. इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तीसरा एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था जो है शुगर का इन्वर्जन यानी कि शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ शुगर. ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसमें केन शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होती है. मैंने आपको बताया था वाटर जिसमें इंक्लूड होता है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कंसीडर की जाती है. नंबर 4th रिएक्शन कौन सी फर्स्ट ऑर्डर होती है तो अपन कहेंगे कि H2O2 का डिसोसिएशन जो है, H2O2 का विघटन, H2O2 का विघटन भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है. एग्जाम्पल नंबर 5, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन विघटन जो है वो भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है. नंबर 6 एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डाईएजो आइसोप्रोपेन का विघटन, डाईएजो आइसोप्रोपेन का डिसोसिएशन विघटन भी फर्स्ट ऑर्डर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है. नेक्स्ट N2O डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O का विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इज ऑल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है. एग्जाम्पल नंबर 8, अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का विघटन, डिसोसिएशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. तो स्टूडेंट्स आपको ये सारे जो मैंने 8 एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये मैंने सारे एग्जाम्पल लिख दिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स तो आप इनमें से 2 एग्जाम्पल जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता और अर्ध आयु के बीच में क्या संबंध है. ठीक है, आपके कोर्स में चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो या ACF का एग्जाम हो या 12th लेवल की केमिस्ट्री हो, सब में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तक का ही सिलेबस गिवन है. ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड लेवल के ऊपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी रेट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की भी काइनेटिक्स दे रखी है जो अपन फर्स्ट ऑर्डर की सीरीज में पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें अपने को एक सिंपल रिलेशन याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मीन्स अर्धायु काल जो है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता मीन्स R0 से किस प्रकार रिलेटेड होती है. तो इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हाफ लाइफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन में. क्या रिलेशन होता है? द T0.5 फॉर द एनी रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0 टू द पावर n-1. ये एक सिंपल फ्रैक्शन आपको याद रखना है. कोई भी रिएक्शन का हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहां n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि. तो वो आप ऑर्डर यहां पे रख दीजिए. जैसे FOR का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप n इक्वल टू क्या रखेंगे, यहां आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, दैट मीन्स T0.5 इज
नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन SOR, सेकेंड ऑर्डर मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अगर पूछ ले आपसे तो भी आप बता सकते हैं कि T0.5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इस वे में भी पूछ सकते हैं कि जब क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो उसकी अर्ध आयु कम होने लगती है, ये कौन सी रिएक्शन की ऑर्डर है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो वो सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां पे अपन n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 1/R0 आएगा। अगर आपको बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ZOR, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, T0.5 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, बिकॉज आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो R0 टू दी पावर -1 होगा, और -1 जब ऊपर आएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती होगी। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक की जब प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाते हैं तो उसकी हाफ लाइफ, अर्ध आयु भी बढ़ती है, तो रिएक्शन का ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगी, तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर आपको एक ही रिएक्शन के लिए दे रखा हो, देखिए ध्यान से, एक ही रिएक्शन के लिए दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर अर्ध आयु का अनुपात क्या होता है, तो वो भी आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स T0.5 1/T0.5 सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या हो जाएगा R2/R1 टू दी पावर n-1। यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। T0.5 1/T0.5 सेकेंड इज इक्वल टू R2/R1 टू दी पावर n-1। ठीक है, कैसे पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे एक सवाल आपको बना के दे दिया, ये एक क्वेश्चन आपको बना के दिया है कि रिएक्शन है A गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, A गोज टू प्रोडक्ट, A उत्पाद बनाता है। अब आपको बोल दिया कि यदि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 8 गुना कर दिया जाए, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 टाइम्स टू द इनिशियल कर दिया जाए, तो अर्ध आयु दुगुनी हो जाती है। देन द हाफ लाइफ इज डबल्ड, दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि ज्ञात कीजिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया कि रिएक्शन है A गोज टू प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 8 टाइम्स टू द इनिशियल, देन द हाफ लाइफ इज डबल्ड, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको देखो जैसे वो बोल रहा है, जिस तरह से अपन ने रेट के क्वेश्चन किए थे ना लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, वो क्वेश्चंस को वापस अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे T0.51, ठीक है, अपॉन T0.5 सेकेंड इज इक्वल टू R2/R1 टू दी पावर n-1। अब आपको इसमें से n कैलकुलेट करना है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे कर लीजिए। मान लीजिए उसकी इनिशियल हाफ लाइफ जो है वो t है, अब वो कह रहा है कि हाफ लाइफ डबल हो जाती है, दैट मीन्स इट इज 2t। कब हो जाती है डबल, जब R2 यानी कि बाद में जो कंसंट्रेशन है वो 8 टाइम्स कर देते हैं, सो इट इज 8R डिवाइड बाय R। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता शुरू में R है, अब 8 गुनी हो गई तो 8R है ना, R2 टू दी पावर n-1। सॉल्व कर लिया इसको, T कैंसिल आउट हो गया, R2R कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 8/1 टू दी पावर n-1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, यहां अपन n कितना पुट करें कि ये अपने को 1/2 मिल जाए। ध्यान से देखना, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी कि यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट की जाए कि ये 1/2 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो n की वैल्यू जो है वो आपको पुट करनी पड़ेगी माइनस में। क्यों पुट करनी पड़ेगी माइनस में, बिकॉज आप जब यहाँ माइनस में पुट करोगे तभी ये 1/8 हो पाएगा, ये नीचे आ पाएगा। 1/8 कब होगा, जब अपन इसको माइनस में रखेंगे।
तो माइनस में हो गया। और दूसरी बात कितना रखेंगे, तो 8 को आपको 2 में कन्वर्ट करना है, 1/8 को 1/2 करना है तो 1/3 पुट करना पड़ेगा। सो n इक्वल्स टू 1/3 है ना, n इक्वल्स टू 1/3। तो इसकी जगह पे अपन n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये तो क्या आ गया, यहाँ पे अपन जब 1/3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर, तो ये 1/3 इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा। चलिए देखिए, इसमें जो किया तो अपन ने ठीक है, लेकिन 1/3 तो नहीं होगा। ये अपने को पता है कि 1/2 नहीं, इट इज 1/2 और 1/2 बराबर होगा 8/1 टू द पावर n-1 की। तो यहाँ पे अपन n क्या पुट करें कि 1/2 आए, यही मतलब हुआ इसका। तो आप यूं सोच लीजिए कि मैं 8 के ऊपर क्या रखूं कि 1/2 आए, तो बताओ 8 के ऊपर अपन क्या रखेंगे कि 1/2 आए, तो अपन 8 के ऊपर क्या रखेंगे, -1/3। भाई क्यूब रूट करेंगे ना, माइनस इसलिए रखेंगे क्योंकि 1 अपॉन हो जाएगा ये, और माइनस रखा और 1/3 किया है तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इट n-1 इक्वल टू -1/3 है ना, तो n-1 इक्वल टू -1/3। तो n इक्वल्स टू कितना आएगा, n इक्वल्स टू 2/3। ये 1 आप इधर ले लीजिए तो प्लस का हो जाएगा, -1/3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 2/3। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। एक अभिक्रिया है जिसमें A क्रियाकारक जो है वो उत्पाद में बदलता है। यदि प्रारंभिक सांद्रता को 8 गुना कर दिया जाए तो अर्ध आयु दुगुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो ये कोटि का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, T1/T2 इक्वल्स टू R2/R1 टू द पावर n-1। फिर उसके बाद में t जो आपको दे रखे हैं T1/2 इक्वल टू 8/1 टू द पावर n-1। यहाँ पे n-1 अपन कितना पुट करें कि ये 1/2 आ जाए, तो n-1 आपको रखना पड़ेगा -1/3, तो n इक्वल टू कितना होगा 2/3। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये जेई के एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस 2b गोज टू प्रोडक्ट, a और 2b मिलकर उत्पाद बनाते हैं, और आपको दे दिया a की सांद्रता को दुगना करने पर, a की सांद्रता को दुगना करने पर अर्ध आयु दुगनी, जबकि B की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको क्या दे रखा है कि A और B दो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आपको दे दिया कि A की कंसंट्रेशन को, A की सांद्रता को जब दुगना किया जाता है तो अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, अभिक्रिया की अर्ध आयु दुगनी हो जाती है, जबकि B की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। वापस पढ़ना इसको एक बार, है ना। A को जब डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ डबल हो रही है, जबकि B को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रही है। देन फाइंड द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला अपन इसमें यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इसको। A की सांद्रता को दुगना करने पर अर्ध आयु दुगनी होती है। A की कंसंट्रेशन को दुगना करने पर अर्ध आयु दुगनी होती है। ये कौन सी ऑर्डर के लिए होता है ऐसा कि T0.5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0? ये कौन सी रिएक्शन के लिए होता है? तो A की कंसंट्रेशन दुगना करने पर हाफ लाइफ डबल कब होती है? जब उसका n क्या होता है? 0। मतलब ऑर्डर क्या होती है? 0। यानी A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगी? 0 ऑर्डर होगी विथ रेस्पेक्ट A। अब आगे देखो, B की सांद्रता को, B की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। रेट डबल हो रही है, हाफ लाइफ नहीं। तो अपन जानते हैं कि रेट और इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, आप खुद बना सकते हो कि जब B को डबल किया, मतलब ये 2B किया, तो रेट भी 2 हो गई। इसका मतलब B के ऊपर पावर कितनी होगी? 1। तभी ये पॉसिबल है। B के ऊपर अगर मैं पावर 2 रख दूंगा तो B को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाएगी ना। तो अभी अपने पास क्या है कि B को डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है, इसका मतलब B की पावर क्या होगी? 1। तो विथ रेस्पेक्ट B
ऑर्डर क्या हो गया 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, द टोटल ऑर्डर, कुल अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका रेट लॉ क्या होगा, R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 0 और बी टू द पावर 1, मतलब ये रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा अभिक्रिया की दर पर या वेग नियतांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्रहनीयस समीकरण, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।